उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को जगाने वाली अब एक दस्तक आप दीजिए, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से गरीबों की बेटियों की शादी कराने वाली योजना में भ्रष्टाचार का लड्डू खाने की फिर खबर आई है। सरकारी शादी कराने वाली योजना में गड़बड़ झाड़े के विरुद्ध दस्तक देती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाव वाला पल। जहाँ दूल्हे हैं, दुल्हन है, पीछे मंच से फूल बरसाते नेता, अधिकारी और कई माननीय, आशीर्वाद की बेला है। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के तहत ये शादी हो रही। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के मंच से, यानी सरकारी खर्च पर गरीब परिवारों की बेटियों की शादी। अच्छी बात है, लेकिन यही योजना क्या भ्रष्टाचार के गठजोड़ की उत्तर प्रदेश सरकार की नाक के नीचे शहनाई बजाने लगी है, जिसमें बैंड जनता के पैसे की बजाई जाती है। वजह समझिएगा, झांसी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से 132 जोड़ों की शादी तो कराई गई, लेकिन जैसे ही भीगी पलकें यानी विदाई वाली बेला आई, खुशी नाम बताने वाली इस दुल्हन ने अपनी मांग से भरा गया सिंदूर पोंछ लिया। सिंदूर सब छुड़ा लिया तुमने? ये क्यों पोंछ लिया? नहीं तो पैसे ज्यादा लग गए की वजह से। ज्यादा तो बिल्कुल नहीं लगा था। शादी हुई है तुम्हारी, तुमने सिंदूर पोंछ दिया है। हाँ तो फिर से लगा ले रहे, दिक्कत क्या है? नहीं दिक्कत ये नहीं है, पोंछ क्यों लिया तुमने? तुम्हारे को मतलब छोटे गाँव जहाँ से। आपको भी लगेगा कि आखिर दुल्हन अचानक सिंदूर क्यों पोंछने लगी। पता चला ये जो दूसरे कैमरा देखकर भागते हुए महाशय हैं, यही थोड़ी देर पहले सरकारी योजना में दूल्हा बने थे, लेकिन असल में ये लड़की के ही जीजा जी हैं और दावा है कि दूल्हा पहुंचा नहीं तो जीजा जी से ही शादी करा दी गई। जीजा जी के साथ ही लिए। हाँ तो ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, ये गलत है या सही है? ये तो मानती हूँ कि गलत है उनके हिसाब से, लेकिन प्रॉब्लम हमें भी तो थी, आए नहीं। अब बताओ, फॉर्म भर चुका था, ऑनलाइन भी हो चुका था, क्या करते हैं उसके लिए? कुछ तो करना पड़ता। अब सवाल है, क्या मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाकर मुख्यमंत्री के नाम पर चलने वाली योजना में शादी गरीबों की दिखाई जाती है और लड्डू मुनाफे का कुछ और लोग खा रहे हैं? सवाल इसलिए क्योंकि शादी के लिए फॉर्म भराया जाता है, जांच कराई जाती है, लेकिन समाज कल्याण अधिकारी झांसी की शादी के दिन तक कुछ नहीं जानती थी। आज तक ने सवाल उठाया तो कार्रवाई करके सरकारी योजना से मिलने वाला सामान वापस लड़की के घर से ले लिया गया। ऑनलाइन स्विच जनरेट होकर आती है, उसमें आधार और सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं। बिल्कुल, और जब लड़का लड़की सामान हम देंगे तो उसमें आधार भी मिलाते हैं और साइन भी कराते हैं, तभी सामान देते हैं। नहीं ऐसा नहीं। स्वयं मामूर गई थी इसके घर जांच करने के लिए, और जांच मैंने कर ली है और घटना सच पाई गई है। सामान तो हमने जानकारी होने तो उसी दिन जमा करा लिया था। अभी हम रिपोर्ट बना रहे हैं और जैसे भी उसके खिलाफ जो भी गलत काम किया कार्रवाई की जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कमजोर और गरीब तबकों की लड़कियों के लिए 2017 में योजना शुरू की। योजना का नाम है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। यूपी सरकार एक लड़की की शादी पर कुल 51,000 रुपए खर्च करती है। 35,000 रुपए सीधे दुल्हन के अकाउंट में जाता है। 10,000 रुपए शादी के जोड़े, बिछिया, पायल, घरेलू सामान के लिए दिया जाता है। 6,000 रुपए मंडप पर खर्च होते हैं जहाँ शादी होती है। आरोप है कि इसी पैसों की बंदरबाट का खेल यूपी में खेला जाता है। पिछले ही महीने की बात है, बलिया में तो सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी का ऐसा फर्जीवाड़ा अधिकारियों ने कराया, जहां दुल्हन ज्यादा थी और दूल्हे कम। दूल्हे मुंह छिपा रहे थे, दुल्हन खुद ही अपने गले में वरमाला डाल ले रही थी। दावा है कि बलिया में किराए पर कुछ पैसा देकर दूल्हे बुलाए गए थे, जिस पर दस्तक दी गई तो सरकार ने जांच कराई और गिरफ्तारियां भी हुई। अब बलिया के बाद झांसी से आई खबर इस बात की दस्तक देती है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सामूहिक मिलीभगत से पैसा खाने का खेल हो रहा है, जिसे रोकने के लिए जवाबदेही तय करनी चाहिए।